Hi guys, me Dr. Vineet from Fit for Fashion. Namaste, आदाब, सत श्री अकाल। आज अगेन वी आर बैक विद यू विद यंग बाइट्स चैनल। जैसे कि मेरा एक एपिसोड चल रहा था यंग बाइट्स के साथ, दैट वाज बॉडी बिल्डिंग, तो वी वर डूइंग द वॉल्यूम ट्रेनिंग्स। सो टुडे इज़ द कंक्लूसिव लास्ट पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ट्रेनिंग्स। आने वाले वीक्स में विल बी गोइंग फॉर द कंपाउंड एंड एडवांस वर्कआउट्स। सो विल बी स्टार्टिंग विद टुडे एक पार्ट जो बच गया था, दैट वाज लैटिसिमस, जिसको हम बैक मसल भी कहते हैं। आज हम 4 बेसिक एक्सरसाइज लैटिसिमस के बारे में करेंगे, जिससे कि आप ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें ब्रॉड या वी शेप बॉडी बनानी है। तो आज हम उन एक्सरसाइज को करेंगे जिनसे आपकी बॉडी का जो है ओवरऑल आपका जो गर्थ है बॉडी की, दैट विल गो बिग एंड आप वी शेप पीछे से दिखोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कआउट्स। Hi guys, this brings you the first exercise. First exercise हमारी लेट पुल डाउन है। Again guys, back का मसल is the second biggest muscle as far as your body building is concerned. इसको भी यूजुअली कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती है, जिसकी वजह से ये वाले मसल भी जो अंडर ग्रोथ में रह जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर एक को एडवाइस करता हूँ कि पहले वार्म अप सेशन मस्ट है। अगेन यू आर हिटिंग द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, डोंट गो फॉर हैवी वेट स्ट्रेट अवे। थोड़ा कम वेट के ऊपर मे बी 2 या 3 प्लेट्स डाल के अच्छे से 30-40 रेप्स निकाल के पहले अपनी ब्लड की सर्कुलेशन फाइबर्स में इंप्रूव करो, देन गो फॉर द हैवी लिफ्टिंग। कम ऑन सनी, स्टार्ट विद इट। अगेन कुछ पॉइंट्स जो हैं जो मैं आज के इस वीडियो में अंडरलाइन करूंगा, जिसकी वजह से हमारी आउटर बैक की ग्रोथ रुक जाती है और ज़्यादातर लोग कहते हैं हमारी बॉडी वी शेप में हो रही है। ज़्यादातर हम जब लैट का पुल अपना पोस्चर देते हैं तो हमारा ये वाला मसल ज़्यादा नहीं दिख पाता। अगेन रीज़न बीइंग, फर्स्ट जैसे ही नीचे लेके आ रहे हैं, नेवर, ज़्यादातर लोगों को देखा वो नीचे लेके आते हुए इसको बहुत ज़्यादा बैक को पीछे पुल कर देते हैं। दैट इज़ अगेन ए रॉन्ग पोस्चर गाइस। उससे आप लोअर लंबर रीजन पे बहुत नेगेटिव लोड डाल रहे हो और ये वाली आपकी बोन जो है दैट कैन गेट रियली इंजर्ड बिग टाइम। और ये वाली एक ऐसी बोन है कि इसके अंदर की इंजरी किसी एथलीट ने एज फार एज वेट लिफ्टिंग स्ट्रेंथ इज कंसर्न, यू कैन से इन अ बिग मिस। इसकी रिकवरी बहुत लेट होती है। कम ऑन स्टार्ट विद इट नाउ। सेकेंड पॉइंट में जब ये ऊपर लेके आ रहे हैं तो कई बार जैसे ऊपर लो सनी, यहाँ रोक लो, यहाँ या कई लोग बस इस पोस्चर में अगेन दे ब्रिंग द वेट डाउन, नीचे ले आओ सनी। दिस इज अगेन रॉन्ग। जब आप ऊपर लेके जा रहे हो तो ट्राई कीजिए अपनी एल्बो को बिल्कुल इसको रिलीज कर दो टेंशन से। व्हेन यू रिलीजिंग इट, लुक यू कैन सी आपका पूरा का पूरा लैट मसल जो है वो यू कैन सी इट्स एक्सप्लोडिंग आउट। यू कैन सी द टेंशन इज बीइंग क्रिएटेड इन द एंटायर लैटिस मसल। कम ऑन लेट्स सनी, स्टार्ट विद द reps. Again, Sunny, the fitness trainer, is helping around me out, making this video. He's doing a tremendous job. You look again, he is doing it exactly right way. ये हेड को ज़्यादा पीछे नहीं टिल्ट कर रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, ऊपर छोड़ते हुए कोशिश कर रहे हैं, इनकी रहेगी हमेशा कि मैक्सिमम अपनी एल्बो को ये रिलीज़ करें। एल्बो ऊपर रिलीज़ करके रोको ज़रा सनी। अगेन देखिए, रिलीज़ करने के ऊपर जो आउटर आपका लेटिस मसल है, दिस इज़ बीइंग यू कैन से वर्कड आउट। टेंशन यू कैन सी इज बीइंग क्रिएटेड हियर। थैंक यू। सो गाइस, दिस ब्रिंग्स यू द फर्स्ट एक्सरसाइज, जैसे बताया था लैट पुल डाउन। सो आई एम गिविंग यू लाइव डेमो। तो रीज़न बीइंग आई एम रिमूविंग माय शर्ट, ताकि आप देख सकेंगे कि कौन कौन से बैक के मसल एक्सप्लोड होते हैं या you can say working on same way जैसे सनी ने कही थी। I am bringing the weight down and I am trying to stretch it as max as possible. नीचे आके कोशिश कीजिए for fraction of second weight को रोक दीजिए, उससे आपके जो inner lat के muscles हैं they will be coming into the tension this way. Again guys, primary muscle इसमें latissimus है, पर as a secondary muscle मेरा bicep भी इसके अंदर वर्कआउट हो रहा है। This way, bring it down, just hold for a fraction of seconds, then release it. Bring it down, try to compress your muscle, जैसे मैंने कहा था कंप्रेशन में मैक्सिमम ग्रोथ आपके मसल्स लेते हैं, then you slowly release it. Say 1 to 1 compression, then you release it. So guys, this brings you the second exercise. Second best exercise is chin ups. जैसे मैंने कहा था फ्री वेट्स के अंदर आपको महारत हासिल करनी बहुत ज़रूरी है। ये वो वाली एक्सरसाइज है, अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, आपकी नेचुरल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एंड एट द अदर एंड, ये दिस इज़ माई पर्सनल बिलीफ, अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, ग्रोथ डेफिनेटली ज़्यादा होती है। कम ऑन, स्टार्ट विद इट। हमने पहली एक्सरसाइज की थी लैट पुल डाउन, सेकेंड इज चिन अप्स। रीज़न फॉर डूइंग सेकेंड एक्सरसाइज एज दिस नॉच इज़ कुछ फाइबर्स अभी भी रह गए होंगे जो भी हमारे टेंशन में नहीं आए होंगे, पर ये वाली एक्सरसाइज करके हम फुल अपर से लेके मिडिल बैक तक वी आर यू कैन से एक्सप्लॉइटिंग द एंटायर बंच ऑफ मसल्स इन हिज बैक।
सो कमॉन सनी, स्टार्ट विद इट। अगेन इसके बीच में भी कोशिश कीजिए, जब नीचे आ रहे हैं पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी एंड ऊपर आके कोशिश कीजिए फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मसल्स को स्क्वीज करने के लिए या होल्ड करने के लिए। इसके अंदर अगेन ज़्यादा रेप्स नहीं निकलेंगी, मे बी अगर 5 से 6 रेप्स भी आप बेंच कर पाते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी गुड। कोशिश कीजिए 3 to 4 सेट्स रखें इस एक्सरसाइज के। पहले एक्सरसाइज के 4 to 5, दिस एक्सरसाइज 3 to 4 सेट्स रखिए। कम ऑन, 1 more rep, very good, thank you। So guys, this brings to the second exercise, this is chin ups। जैसे मैंने कहा था ये नेचुरल एक्सरसाइजेज हैं, ये आप घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। जिम्स के अंदर आप जो हम मशीनी वेट लगाते हैं उसको छोड़ के अगर हम ये वाली एक्सरसाइज करें तो डेफिनेटली आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिमिलरली ट्राई टू ब्रिंग योर बॉडी अप, होल्ड कीजिए एंड रिलीज इट डाउन। ऊपर लाइए, कोशिश कीजिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होल्ड करने की, ब्रिंग इट डाउन। अगेन इसमें ज़्यादा रेप्स नहीं निकलेंगी, बट एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज यू कैन फील अ लॉट ऑफ टेंशन बीइंग क्रिएटेड इन योर बैक मसल्स। Up, try to hold it and bring it down. Up, try to hold the weights and slowly bring the body down. Thank you guys. So guys, this brings to the third exercise. This is rowing. Come on Sunny, start with it. वैसे तो हम इस वक्त पहले हमने अपर बैक से शुरू किया था, अब हम मिडिल बैक के मसल्स को हिट कर रहे हैं। इसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं, स्टार्ट विद इट। इसके अंदर वी कैन ईदर गो फॉर द टी बार्स या हम सीटेड रोइंग भी कर सकते हैं। टी बार्स ज़्यादातर कई लोगों को प्रॉब्लम रहती है, टी बार्स में लोअर बैक में पेन हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। तो इसके अंदर क्या है कि आपको आर्क सपोर्ट मिली हुई है, तो आपका जो एब्डोमिनल पार्ट है दैट इज़ बीइंग कवर्ड बाय दिस बैक और यू कैन से दिस बेंच। सो आपकी बैक जो है दैट इज़ नॉट इन टेंशन, ओनली यूर एक्सप्लोइटिंग योर लेटस मसल्स। So this is again a very basic exercise as far as middle back is concerned। इसके अगेन तो थंब रूल है, पीछे लाके कोशिश कीजिए स्ट्रेच करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, आगे आके इसको मैक्सिमम रिलीज दीजिए। कम ऑन, रिलीज इट। पीछे लाके अगेन से 1 to 1, create maximum amount of tension in your back and slowly release it down। कम ऑन, क्रिएट मैक्सिमम टेंशन एंड कोशिश कीजिए इसके अंदर एल्बोज की पोजीशन जो है दैट शुड बी क्लोज टू द बॉडी। कई लोग इसको एल्बोज को बाहर निकाल देते हैं, उससे अगेन आपके डेल्ट मसल्स इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, बैक पे लोड कम हो जाता है। सो ट्राई टू ब्रिंग योर एल्बोज एज क्लोज टू योर बॉडी एज पॉसिबल एंड क्रिएट मैक्सिमम टेंशन इन योर मिडल बैक रीजन। थैंक यू। सो गाइस, दिस इज द थर्ड एक्सरसाइज, रोइंग। जैसे मैंने कहा था दिस इज ऑल्टरनेट टू द टी बार्स। टी बार्स से ज़्यादातर लोग कंप्लेंट करते हैं उनकी लोअर लंबर रीजन में बैक में पेन हो जाती है। सो दिस इज एन एक्सीलेंट, यू कैन से ऑप्शनल एक्सरसाइज फॉर टी बार्स। इसके अंदर अगेन कोशिश करनी है अपने एल्बोज को बॉडी के जितना क्लोज रख सकें एंड धीरे धीरे इसको रिलीज़ कीजिए। अगेन गाइस, बॉडी बिल्डिंग इज मोर ऑफ अ मेंटल गेम। अब सर माइंड में मैं अपने मिडिल बैक के मसल्स को यू कैन से आई एम फोकसिंग ऑन, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट मैक्सिमम इफेक्ट ऑन माई मिडिल पार्ट। सो वही वाले मसल्स मेरे इस टाइम पे मैक्सिमम टेंशन में टेंशन में आ जाएंगे, टेंशन मोड में आ जाएंगे। आई एम रिलीजिंग इट डाउन। ऊपर ला के अगेन आई एम कंप्रेसिंग माई मिडिल बैक एंड स्लोली आई एम रिलीजिंग। रिलीज करने के टाइम पे आई विल ट्राई कि मेरी एल्बोज पूरी रिलीज डाउन हो जाए, एल्बोज को मैं लॉक पोजीशन में ना रखूँ, एल्बोज शुड बी कम्प्लीटली आउट। कंप्रेस करूँगा लोअर मिडिल बैक को, मिडिल बैक को एंड आई एम स्लोली रिलीजिंग इट। Compression and release। Thank you guys। So guys, this is the last exercise, volume training की। This is again he is doing back, this is T bars। Again we are hitting the lower and the middle part of the body। इसके बाद वैसे you can hyper extension भी आप कर सकते हो if you have energy left, पर basic exercise volume training gaining के लिए this is the last regime। Come on, start with it। इसके बीच में अगेन कोशिश करनी है, जैसे ये थोड़ा गलत पोस्चर रख रहे हैं, बॉडी को थोड़ा सा लिफ्ट करना है, ऊपर ला के अगेन हमने मिडिल पार्ट के ऊपर फोकसिंग रखनी एंड रिलीज करना है। इसे ना कि नॉट आउट ओनली आपका मिडिल पार्ट, आपका लोअर पार्ट भी एक्सप्लोर होगा। जैसे गाइस मैंने पहले कहा था दिस इन दिस एक्सरसाइज आपका प्राइमरी मसल लेटिसमस, बट आपके ट्रैप एंड बाइसेप्स एंड डेल्ट्स एज सेकेंडरी मसल्स भी यू कैन से कम इनटू टेंशन मोड। सो बट अगेन यू हैव टू फोकस, आपको अपना फोकस मेनली बैक मसल्स पे करना है, बट सेकेंडरी इफेक्ट आपकी ओवरऑल अपर बॉडी के अंदर आता है। एंड दिस इज एन वेरी वेरी ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज एंड अ मस्ट एज फार एज द बैक इज कंसर्न। Thank you। So guys, this is the last exercise, T bars। Again, this is a very very basic exercise and very very old school। आपका कभी भी बैक का वर्कआउट हो, इस एक्सरसाइज को बीच में कोशिश कीजिए अटेंड करने की। हाँ, मैंने सीटी ड्राइंग्स भी बताए थे आपको, पर इन केस यू हैव एनर्जी लेफ्ट गो फॉर द टी बार्स। एंड टी बार्स के पास हाइपर एक्सटेंशन एंड ऑप्शनल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके अंदर अगेन थंब रूल बीइंग बॉडी आपकी स्टिफ रहेगी, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट मेरी बाहर रहेगी एंड आई ट्राई टू ब्रिंग वेट एज क्लोज टू माई चेस्ट एज पॉसिबल। ऐसे आई एम पिकिंग द वेट
अगेन कोशिश रहेगी मैं इसको बॉडी के जितना क्लोज ला सकूं। मेरी जो बैक है दैट इज फोल्ड इन, छाती मेरी बाहर है एंड मेरे ग्लूट्स पीछे को निकले हुए हैं। मैंने बॉडी को बेंड नहीं करना, इससे अगेन मैं अपनी बैक को इंजरी पे कर रहा हूँ, इन्वाइट कर रहा हूँ। अगेन दिस वे आई एम पुलिंग द वेट अप, ट्राइंग टू क्रिएट मैक्सिमम टेंशन इन माई बैक एंड रिलीज। पुल इट अप, क्रिएट मैक्सिमम टेंशन इन द बैक एंड रिलीज। ऊपर ला के 1 to 1 काउंट कर रहा हूँ एंड इसको मैं धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ। अगेन दिस इज अगेन जैसे बताया इसमें नॉट ओनली मेरा मिडिल बैक, मेरी लोअर बैक, मेरे डेल्ट्स एंड मेरे ट्रैप्स मसल भी इसमें एज अ सेकेंडरी मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट मेरे को अपना मेन फोकस जो है दैट इज शुड बी द मिडिल बैक। अगेन बैक मैंने बॉडी को बेंड नहीं करना, बॉडी शुड बी स्टिफ, ब्रिंग द वेट अप एंड रिलीज। थैंक यू गाइज। सो गाइज आज का हमारा बैक का वर्कआउट समाप्त होता है। ये हमारा लास्ट एपिसोड था वॉल्यूम ट्रेनिंग्स का। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी एडवांस ट्रेनिंग्स में लेके जाऊँगा। सो अगेन ये वाली एक्सरसाइज कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो न्यू कमर्स यू कैन से जो जिम स्टार्ट करते हैं उन सब लोगों के लिए एक्सरसाइज जो फर्स्ट स्टेज पे वर्कआउट्स को शुरू करते हैं। अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज, आप मैक्सिमम हमारी जैसे फॉलो कर रहे हो हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को आप देख रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो। रियली बिग थैंक्स टू यू ऑल गाइज। सो अगेन प्लीज़ अपने क्वेश्चंस पुट अप करते रहिए। अब मैंने कोशिश जैसे देखा होगा मेरे जो इनबॉक्स में आपने मैसेजेस डाले हैं, सो आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई मैक्सिमम मैसेज ऑफ योर्स। सो इन कमिंग टाइम ऑल्सो कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग बॉडी बिल्डिंग, रिगार्डिंग फिटनेस, रिगार्डिंग डाइट, सो यू कैन गेट इन टच विद मी इधर थ्रू द यंग बाइट्स के पेज के ऊपर या मेरे पर्सनल इनबॉक्स में भी आप डाल सकते हैं क्वेश्चंस को। सो अगेन गाइज न्यूट्रिशन रखिए, डिसिप्लिन रखिए लाइफ में, एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ पेशेंस एंड परसिवरेंस इज़ द की फॉर एनी स्पोर्ट्स एंड खास करके बॉडी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के अंदर। सो टिल आवर कमिंग वीडियोज़, स्टे फिट, स्टे हेल्दी,